दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी थाने में धरने पर बैठे, डीसीपी ऑफिस में धरने पर बैठे तो क्या सीन हो जाता है। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंचती हैं। राहुल गांधी एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे, पुलिस से एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। जिस लड़के पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया उस लड़के को लेकर राहुल गांधी थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस एफआईआर से मना कर देती है। राहुल गांधी धरने पर बैठ जाते हैं। उसके बाद पुलिस अधिकारी लगातार मनाते राहुल गांधी को, कृपया आप थाना खाली कर दें। बार बार अनाउंसमेंट की जाती है। उसके बाद भारी सुरक्षा बल को भी वहां पर बुलाया गया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जाती है। अंदर राहुल गांधी का धरना चल रहा था। कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते हुए डीसीपी ऑफिस पहुंचना शुरू हो जाते हैं कि राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काफी देर तक राहुल गांधी चुपचाप बैठे रहते हैं। उसके बाद साहिल को लेकर खड़े होते हैं और मीडिया वालों को एक डिब्बी दिखाते हुए उसमें क्या दिखाते हैं, अमित शाह और पीएम मोदी पर क्या सवाल उठाते हैं, जरा सुनिए। एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ यह अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर है, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि एसएचओ साहब आ रहे हैं, एसएचओ साहब आ रहे हैं। एसएचओ साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप डीसीपी क्राइम ब्रांच आरकेपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ, और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी डीडी नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी एफआईआर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डीसीपी क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे डीसीपी क्राइम ब्रांच गए। वहाँ एसीपी उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर, मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम, विच इज द पुलिस स्टेशन। तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है। एफआईआर तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट एलओपी के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है, एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन एमएलसी कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग व्हिच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out. ये एमएलसी मैंने नहीं बनाई है, लेडी हार्डिंग ने बनाई है। This says that there are punctured wounds. This is AMC. बताइए, समझ दो। I'll read it out.
History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं और यहाँ लिखा है मल्टीपल पंक्चुएट पंक्चर वुंड्स ऑफ साइज वेरिंग फ्रॉम 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 हैं, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ FIR मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। DDR, FIR और आयोग की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। पीछे कर लो यार। ये तो बोल रहे हैं कि गन चली ही नहीं है तो ये कहाँ से ये तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे। इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया। बस पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर FIR तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है, थोड़ा अपना बताइए। तो राहुल गांधी मीडिया को दिखाते हैं कि अगर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ तो सरकार इस पर कोई भी बयान देने से क्यों बच रही है। क्या लोकतंत्र के ये मायने हैं कि जिस छात्र के साथ अन्याय हुआ है वो अगर इंसाफ मांगने आया है तो उसकी FIR आखिरकार क्यों दर्ज नहीं होगी। राहुल गांधी साहिल को न्याय दिलाने की बात करते हैं। प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बाकी बड़े नेता भी राहुल गांधी के साथ डटे रहते हैं थाने में। राहुल गांधी का थाने में खूंटा गाड़ देना इस बात को दिखाता है कि राहुल गांधी इस मामले को छोड़ने को तैयार नहीं है। सरकार ने सोचा होगा कि संसद का सत्र चला गया, अमित शाह और PM मोदी पर जो दबाव है छात्रों के मुद्दे पर वक्त के साथ कम पड़ जाएगा और बहुत सारे मुद्दे हैं। इसीलिए असल मुद्दों को दबाने के लिए आजकल वंदे मातरम पर खूब सियासत की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने थाने में जाकर जो ध्यान डाइवर्ट करने वाली राजनीति थी उसको भी एकदम से किनारे करने पर मजबूर कर दिया है। जाहिर सी बात है, आज राहुल गांधी थाने में पहुंचे हैं तो कब तक उनका धरना चलेगा अगर पुलिस बल का इस्तेमाल होता है। जिस तरह PM मोदी के घर के आगे से राहुल गांधी को उठाया गया था, अगर उसी अंदाज में उठाया जाता है तो खबरों में यही छाया रहेगा, सोशल मीडिया पर यही मुद्दा छाया रहेगा कि देखिए राहुल गांधी को कैसे उठाया गया, नेता विपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया गया। तो इस मुद्दे पर बात होगी तो सरकार बैकफुट पर जाएगी, क्योंकि सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि साहिल पर पैलेट गन किसने चलाई। मोदी सरकार का कोई मंत्री इसका तर्क के साथ जवाब नहीं दे पाया है। अगर इस मुद्दे पर डिबेट होती है तो मीडिया एंकर भी सरकार को बचा नहीं पाएंगे। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।